हाय गाइस, मैं महेंद्र दिव्यांग। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम महेंद्र पात्रो है। तो आज मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ जो कि खुद पर विश्वास रखें। खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे तो आप कोई काम विश्वास से कर ही नहीं पाएंगे। बस इसी के बारे में कुछ मैं बताऊंगा। एक बार एक व्यक्ति अकेला उदास बैठा था। बैठ के कुछ सोच रहा था कि उसके पास भगवान आए। भगवान को अपने समक्ष देख उस व्यक्ति ने पूछा, मुझे जिंदगी में बहुत असफलताएं मिली, अब मैं निराश हो चुका हूँ। हे भगवान, मुझे बताओ कि मैं इस जीवन का क्या करूं। भगवान ने उस व्यक्ति को एक लाल चमकदार पत्थर दिया और उसको कहा कि जाओ इस पत्थर का कीमत पता करके आओ। उसने कहा कि ध्यान रहे, ये पत्थर बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत पता लगा के आओ। वह व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेके सबसे पहले एक फल वाले के पास गया। फल वाले से कहा कि ये पत्थर तुम कितने का खरीदोगे। फल वाले ने पत्थर को ध्यान देखा। उसका बाद और फल वाले ने कहा, मुझसे 10 संतरे ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। वो व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं ये पत्थर बेच नहीं सकता, मैं इसका कीमत खाली पता लगा रहा हूँ। फिर वो व्यक्ति वो लाल पत्थर को लेके एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले से पूछा, भाई ये लाल पत्थर तुम कितने का लोगे। वो व्यक्ति ने कहा कि तुम मेरे से एक बोरी आलू ले जाओ और ये पत्थर जो है तुम मेरे को दे दो। तभी वो याद किया कि भगवान ने उसको कहा था कि पत्थर वो बेच नहीं सकता। फिर वो कहा कि नहीं भाई, मैं ये पत्थर बेच नहीं सकता, मैं इसकी कीमत का खाली पता लगा रहा हूँ कि ये कितने में बिकेगा। फिर वो व्यक्ति वो पत्थर लेके एक सोनार की दुकान में गया। वहाँ सोने के चांदी के बहुत सारे जवाहरात पड़े हुए थे। वहाँ उसने ये पत्थर दिखाया तो सोनार वो पत्थर को तो पहचान गया। फिर वो सोनार से पूछा कि क्या लोगे, क्या दोगे इस पत्थर का। सोनार ने कहा कि मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देता हूँ, ये पत्थर तुम मेरे को बेच दो। फिर वो इंसान जो पत्थर लेके गया था वो बोला कि माफ़ करना भाइयों, मैं ये पत्थर बेच नहीं सकता, मैं इसका कीमत का खाली पता लगा रहा हूँ। फिर सोनार ने कहा कि 1 करोड़ छोड़ दो, तुम 2 करोड़ ले लो, लेकिन ये पत्थर तुम मेरे को दे दो, मेरे को। सोनार को मना कर वो व्यक्ति आगे बढ़ा। फिर वो एक हीरे बेचने वाले के दुकान में गया। हीरे बेचने वाले ने उस पत्थर को पूरा ध्यान दे के 10 मिनट देखा। उसका बाद वो पत्थर को एक मलमल का कपड़ा लिया, मलमल का कपड़ा में पत्थर को बांध दिया। बांध के माने क्या बोलता है, आराम अच्छा से सजा के रख दिया। फिर उस व्यापारी ने उस पत्थर को अपने माथे पर लगाकर प्रणाम किया। उसका बाद उसको बोला कि तुमको ये पत्थर कहाँ से मिला। ये इस दुनिया में सबसे अनमोल रत्न है, इसका जितना भी कीमत दो कम ही है। अगर आप इस पत्थर को खरीदने के लिए दुनिया की सारी दौलत एक तरफ कर दो, फिर भी इसका मुकाबला नहीं हो सकता। वो सारी दौलत, दुनिया की सारी दौलत से भी ये पत्थर जो है कीमती ही निकलेगा। ये सुन के वो व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। फिर वो पत्थर को लेके भगवान के पास गया और भगवान को पूरा बीती सुनाई। फिर उसने पूछा कि हे भगवान, अभी तो आप मुझे बता दीजिए कि मेरे जीवन का क्या कीमत है। सब्जी वाले ने, फल वाले ने और सोनार ने, हीरे वाले ने, सब कोई जो है तुमको तुम्हारी जीवन की कीमत बता दी है। हे मनुष्य, तुम किसी के लिए एक पत्थर का टुकड़ा हो तो किसी के लिए एक अनमोल रत्न हो। तो कोई तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो कोई जो है कि तुमको मरने का साथ देता होगा। हर किसी ने अपने जानकार के मुताबिक तुमको हीरे की कीमत बताई,
लेकिन मैंने वो पत्थर की कीमत बताई, लेकिन हीरे वाले ने उस पत्थर की कीमत जो है सही लगाई। जो मैंने सही में पत्थर का जो कीमत है वो चीज़ तुमको हीरे वाले ने बताई। ठीक उसी तरह कुछ लोग तुम्हें पत्थर को पत्थर समझते हैं, कुछ लोग जो है पत्थर की कीमत समझते हैं। तो उसी तरह कुछ लोग तुमको फेंका हुआ पत्थर समझते हैं, तो कुछ लोग के लिए तुम अनमोल हीरा हो या फिर हीरे से भी कीमती हो। इसीलिए जीवन में कभी तुम अपने आप निराश मत हो। इस दुनिया में हर मनुष्य के पास कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, जो सही वक्त आने पर ही वो हुनर निखर कर बाहर आता है। लेकिन उसके लिए परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो, उसका बाद सूरज की तरह तुम चमकोगे। चमकने के लिए तुमको कोई मेहनत नहीं करनी होगी, खाली तुम सूरज की तरह जलो, अपने आप तुम चमक जाओगे।